नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत आई। हम सपना समाचार शुरू करी। चैती छठ आइस विधिवत शुरू भेल। मुख्य प्रशंसा मिथिला में श्रद्धा आ निष्ठापूर्वक मनायल जाए वाला चैती छठ विधि के आई शुरू भेल। चैत शुक्ल चतुर्थी से लक सप्तमी धरि 4 दिन विभिन्न विधि के साथ मनायल जाए वाला पावन के पहिल दिन आइ व्रतालु सब नहाई खाई विधि प्रारंभ केने छन्। पावन के पहिल दिन पवित्र जलाशय में जाकर स्नान पश्चात अरबे अरबाइन खाई चलन रहल अछि। शरद आ बसंत ऋतु में वर्ष में 2 बेर मनायल जाए वाला छठ पावन सूर्य उपासना के पावन रहल अछि। शरद ऋतु में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लक सप्तमी धरि आ बसंत ऋतु में चैत शुक्ल चौठी से लक सप्तमी धरि समान विधि से ई पावन समापन कयल जाइत अछि। मध्य प्रदेश के प्राचीन मिथिला क्षेत्र में छठ जन जन में परिचालन रहल महापर्व समेत मानल जाइत अछि। धनुषा में 2टा ट्रक एक आपस में ठोकैला से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ भिनसरे मिथिला नगर पालिका 3 हरिहरपुर में ट्रक ठोकैला से एहि में पड़ि कऽ 3 गोटे के घटनास्थले में मृत्यु भेल। धनुषा प्रहरी जानकारी देलक अछि। पूर्व से पश्चिम दिस जा रहल ना 6 6578 नंबर के ट्रक आ विपरीत दिशा से आबि रहल प्रदेश 1010001 ख 9292 नंबर के ट्रक एक आपस में ठोकैला से 3 गोटे के में पड़ि कऽ मृत्यु भेल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने छन्। दुर्घटना में पड़ि कऽ सुनसरी के 28 वर्षक चालक सागर चौधरी, सह चालक अर्जुन चौधरी आ मोरंग के 44 वर्षक लोकमान श्रेष्ठ के मृत्यु भेल अछि। अहिना सरलाही के 20 वर्षक नारायण श्रेष्ठ एहिमे घायल भेल छनि। हिनकर इलाज अखन भऽ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। धनुषा के एकटा विद्यालय में बच्चा बलात्कार केने आरोप पर एक गोटे शिक्षक के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल शिक्षक 35 वर्षक दीपेंद्र यादव रहल छनि। हिनका ऊपर सवेला नगर पालिका 3 स्थित सनराइज बोर्डिंग स्कूल के कक्षा 2 में अध्ययनरत 11 वर्षक बच्चा के शौचालय में लजाकर बंद करैत जबरदस्ती करनी केने आरोप रहल अछि। हिनका सिरहा के बंदीपुर से नियंत्रण में लऽ कऽ अनुसंधान शुरू कयल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय सवेला के प्रहरी निरीक्षक रामकृष्ण देव कोटा जानकारी देने छनि। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर पदीय मर्यादा विपरीत पार्टी के आंतरिक कार्यक्रम में सहभागिता जनौने छन्। जनता समाजवादी पार्टी 12 में आयोजना केने विधान मस्यौदा पर प्रदेश स्तरीय छलफल तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम में ठाकुर सहभागिता जनौलथि। बीतल कार्तिक 15 गते ठाकुर मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त भेल छलनि। मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकार के पक्ष वा विपक्ष वा प्रदेश सरकार के हक हित वा सरोकार रहल संविधान आ कानून के व्याख्या संबंधी कोनो जटिल संवैधानिक वा संबंधित प्रदेश के संदर्भ में सार्वजनिक महत्व आ सार्वजनिक सरोकार के मुद्दा में प्रदेश सरकार के दिस अदालत में बहस पैरवी कर मुख्य न्यायाधिवक्ता के काम कर्तव्य संबंधी एन व्यवस्था कयल गेल अछि। अहिना प्रदेश सरकार मंगने खंड में कानून सलाह उपलब्ध कराव, अदालत के फैसला कार्यान्वयन कराव, अनुगमन, कानून निर्माण कर सहयोग कर सहित के काम कर्तव्य अधिकार तोकल गेल अछि। मुदा ठाकुर सरकारी सेवा सुविधा लइयो क पदीय मर्यादा विपरीत पार्टी के बैसार में अपन सहभागिता जनौलनि। मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर कहलथि मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के भेट मात्रे कार्यक्रम में अपने गेल से संगे ओ आगा कहलनि मुख्यमंत्री बजैने कारण से अपने ओतऽ गेल, किछ भ्रमण आ किछ कानूनी सलाह के काज समेत रहल छल। जसपा कार्यक्रम में सहभागी जनैने नेता तथा कार्यकर्ता सबके अनुसार ओ कार्यक्रम में सहभागी भेल छलथि। चालू आर्थिक वर्ष के 8 महीना में जनकपुर भन्सार कार्यालय जनकपुर में लक्ष्य अनुसार के राजस्व संकलन कर असफल देखल गेल अछि। चालू आर्थिक वर्ष के वार्षिक लक्ष्य 49,54,52,000 रहल। जनकपुर भन्सार कार्यालय फागुन मसांत धरि में 22,07,44,975 मात्र राजस्व असुली केलक अछि। आर्थिक चालू
वर्ष के 8 महीना धरि में से भन्सार कार्यालय 50% राजस्व संकलन कर नहीं सकल अछि। बीतल वर्ष से जनकपुर भन्सार कार्यालय वार्षिक लक्ष्य पूरा कर असफल रहल सन। बीतल वर्ष ई कार्यालय के वार्षिक लक्ष्य 48 करोड़ 55 लाख 92 हजार रहल में 22 करोड़ 71 लाख 43 हजार मात्र राजस्व असुली केने सल। अर्थात बीतल वर्ष जनकपुर भन्सार कार्यालय लक्ष्य से 25 करोड़ 44 लाख 9 हजार कम राजस्व असुली केने सल। एम्हर जनकपुर भन्सार कार्यालय जनकपुर धाम के प्रमुख भन्सार अधिकृत रहल केशव राज ओली सीमावर्ती क्षेत्र में कड़ाई केलो पर बाकी रहल 4 महीना में लक्ष्य पूरा किया जाइत दावी केलनि। सीमावर्ती क्षेत्र में हुई तेल तस्करी आ चोरी पैठारी के कारण वार्षिक लक्ष्य पूरा होब नहीं सकल स्थानीय व्यापारी सबके कहब रहल सल। भन्सार के कर्मचारी आ प्रहरी के मेल मिलाप में सीमावर्ती क्षेत्र में रातक समय तस्करी हुई तेल जनकपुर के एक कपड़ा व्यवसायी जिक्र केलनि। दोपहर के समय सीमा नाका समय कड़ाई कैल गेलो पर रात के समय में किछ तस्कर सब भन्सार के कर्मचारी आ प्रहरी के महीना बारी तोय क अपन तस्करी के काज सुचारू रखे हिनकर समेत कहब रहल सल। सप्तरी जिला अदालत राजविराज 3 के 30 वर्षक नवीन कुमार दास के पूर्व पक्ष के लिए थाना में पठाव आदेश देलक अछि। मुख्य न्यायाधीश हेमंत रावल के इजलास से दास विरुद्ध पड़ल विवाह संबंधी कसूर आ गर्भपतन मुद्दा में थोन छेक बहस के बाद शुक्र दिन थाना में पठाव आदेश जारी किया गेल सल। अदालत के आदेश लगते प्रहरी हिनका राजविराज कारागार चलान केलक अछि। दहेज के नाम पर श्रीमान नवीन संगे परिवार के अन्य सदस्य सबसे शारीरिक आ मानसिक यातना देने, मारपीट, गर्भवतन, खाए लगाव नहीं देने, घर निकाला धैर्य के कसूर के ने कहत हिनकर कन्या 23 वर्षक आरती कुमारी दास न्याय के लेल अदालत के शरण में पहुंचल छलिन। ऐसा पहले घरेलू हिंसा के मुद्दा में समेत जिला अदालत आरती के पक्ष में संरक्षणात्मक आदेश जारी केने सल। आदेश में आरती के रह देव के लेल घर बसोबास कर देव, खाए लगाव देव, मारपीट आ गाली गलौच बेइज्जती नहीं कर समेत कहल गेल सल। वह समय से घर प्रवेश कराव खोजल गेल में परिवारजन घर के मेन गेट भीतर ताला लगा कर भीतर बैसल सल। बेर बेर आग्रह केलो पर गेट नहीं खोलने बाद कानून व्यवसायी, संचारकर्मी, जनप्रतिनिधि, प्रहरी आए स्थानीय वासी बाहर से सीढ़ी लगा कर आरती के घर के कंपाउंड भीतर पैसौले सल। मुदा अदालत के आदेश के पालना नहीं कर हिनकर श्रीमान नवीन, साउस, ससुर, ननद आ परिवार के अन्य सदस्य सब मिलकर फिर सो यह प्रकृति के व्यवहार दोहरिए ने कहते आरती पुनः अदालत के शरण में पहुंचल सैन। वो अदालत में पेश केने विवाह संबंधी कसूर आ गर्भपतन संबंधी मुद्दा में थप 50 लाख दहेज नैहर से लका आब परिवारजन दबाव देव लागल आ इनकार केने में गर्भवती अवस्था में समेत खाए नहीं देने, मारपीट केने आ अपन 2 महीना 2 दिन के गर्भ समेत खराब क देने उनकर कहब रहल अछि। नेकपा माले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेश से घुरल युवा सबके सही रूप में परिचालन किया गेल तो देश के आर्थिक अवस्था में सुधार हैत जिक्र केने छथि। शनि दिन काठमांडू में रिटर्निंग फेडरेशन नेपाल के प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन उद्घाटन करैत ओली विभिन्न समस्या से विदेश जाय बाध्य रहल युवा सबके नेपाल एलाक बाद सहज रूप में उत्पादन लगायत के क्षेत्र में परिचालन कयल गेल तो देश के आर्थिक अवस्था के साथ स्थानीय समस्या समेत समाधान हैत हिनकर कहब रहल सल। स्वदेश घुरल नागरिक देश विदेश में हासिल केने अनुभव सबके स्वदेशे में परिपक्व ढंग से सदुपयोग कर सकत हिनकर कहब रहल सल। ओली नेपाल में सांप्रदायिकता के ठाम नहीं रहल आ के नारा लगा कर समस्या के समाधान समेत नहीं है कहत देश के सबटा ठाम में एकताबद्ध भक सामूहिक ढंग से समस्या बुझ कर प्रति आगा बढ़त रिटर्निंग फेडरेशन के सुझाव देने छथि। पश्चिम उत्पादक कार्यमा जे सुकैमा लागेको भए पनि संगठित ढङ्गले सामूहिक रूपले हाम्रा क्षमताहरू, स्रोतहरू, साधनहरूको प्रयोग गरेर
समुचित प्रयासबाट एकले अर्कालाई मद्दत गरेर एकअर्काका समस्या बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने मात्रै होइन, अरू स्थानीय जनता वा देशवासीहरूको पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अन्य गाउँ मात्र देखिन्छ। 2 दिन धरि चलने वाला कार्यक्रम में एमाले निकट विदेश एल नेपाली सबके संगठन रिटर्निंग फेडरेशन नेपाल के राष्ट्रीय अधिवेशन सर नेतृत्व चयन कयल जाइत जानकारी देल गेल अछि। उप प्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ देश में देखल गेल आर्थिक समस्या समाधान कर सकारात्मक हस्तक्षेप लक आगा बढ़ब जिक्र केलथि। शनि दिन ललितपुर में ललितपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 23 वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन करैत श्रेष्ठ अर्थतंत्र में गंभीर प्रकृति के समस्या देखल गेला से सरकार सकारात्मक हस्तक्षेप लक समस्या समाधान करत जिक्र केलनि। सामाजिक न्याय सहित के समृद्धि हासिल कर लक्ष्य में सरकार आगा बढ़ रहल हिनकर कहब समेत रहल सल। ओ आब 1-2 दिन भीतर मंत्री परिषद विस्तार सब पूर्णता हैत आ अर्थतंत्र के समस्या के विषय में सरकार वाला सब संग परामर्श कर प्रभावकारी कदम चालब जिक्र केलथि। उभो गर्न पाउनु पर्ने नयाँ प्रकारको समृद्धि देशमा स्थापित गर्नु छ, हासिल गर्नु छ। त्यस दिशामा अगाडि बढ्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। सरकारको एकनिष्ठ उद्देश्य नै अहिले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु हो। तर हामीले यो भनेको धेरै भयो। त्यस कारणले र अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू गम्भीर प्रकृतिकै देखा परेको कारणले गर्दाखेरि यो भन्ने कुरा र गर्ने कुराको बीचको अन्तरलाई मेटाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। श्रेष्ठ देश के अर्थतंत्र के आगा बढ़ाव निजी क्षेत्र संग के सहकार्य के सरकार प्राथमिकता में रखने जिक्र केलनि। कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्ति सबके सम्मान समेत कयल गेल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड हरेक क्षेत्र में महिला सहभागिता रहला से समतामूलक समाज निर्माण कर सहज भेल जिक्र केलनि। शनि दिन काठमांडू में नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मंच के आयोजना में शुरू कयल गेल अंतर्राष्ट्रीय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन 23 के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री प्रचंड शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक सेवा लगायत के हरेक क्षेत्र में महिला सहभागिता रहला से समतामूलक समाज निर्माण कर सहज हैत जिक्र केलनि। महिला के राजनीतिक नेतृत्व में सहभागी करायब कर नीति निर्माण तह में से हो सम्मान प्रतिनिधित्व आवश्यक रहल हिनकर कहब छल। अहिना ओ लैंगिक समानता के विषय के नेपाल अभ्यास करत जा रहल जिक्र केलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड संविधान सरकार के विभिन्न निकाय निश्चित प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य केला से हिनकर सबके शक्तिकरण के लेल पर्याप्त बजट आ स्रोत विनियोजन के ने उल्लेख केलथि। लैंगिक असमानता रहला से नेपाल दिगो विकास के लक्ष्य हासिल कर नहीं सक रहल। एहि प्रति सरकार के गंभीरता के साथ ध्यान पहुंचल हिनकर कहब रहल अछि। Or when it said I just mentioned about the representation in the cabinet and other decision-making institutions, I am trying my best to create that atmosphere I want to be represent. It is true that women's enhanced participation in politics and policy helped drive change. Their role is critical. 2 दिन धरि चलने वाला सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण तथा नेतृत्व विकास आ उद्यमशीलता मार्फत अर्थतंत्र में महिला के योगदान लगायत के विषय प्राथमिकता के साथ उठाव आयोजक जानकारी दिलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत खालिस्तान नामक अलगे देश बनाव अभियान चलाइब रहल अमृतपाल सिंह नेपाल पैसा आशंका केलक अछि। पिछला समय लंदन आ सन फ्रांसिस के सहित भारत में सेहो खालिस्तान पक्ष धरि के प्रदर्शन शुरू भेलाक बाद भारतीय प्रहरी के खोजी में रहल अमृतपाल सिंह नेपाल आवा आशंका में नेपाल भारत सीमा में सुरक्षा अलर्ट
जारी केने भारतीय संचार माध्यम जानकारी देलक अछि। वारिस पंजाब दे नामक संगठन के प्रमुख सिंह उत्तराखंड पहुंचल खबर सार्वजनिक भेलाक बाद भारतीय सुरक्षा निकाय ओ या क्षेत्र से समेत नेपाल जाय सक आशंका में पश्चिम नेपाल देश के सीमाना में उच्च सतर्कता समेत अपनौलक अछि। भारतीय सुरक्षा स्रोत के उद्धृत करैत भारतीय समाचार माध्यम जानकारी देने अनुसार सिंह उत्तराखंड से नेपाल जाय सक आशंका में नेपाल भारत सीमा में अलर्ट जारी कयल गेल अछि। एहि संगे पछिला दिन में मुख्यतः सिख समुदाय के आदमी सबके भारतीय प्रहरी पूछताछ कर क्रम समेत बढ़ौलक अछि। अमृतपाल सिंह संपर्क विहीन भेलो पर खालिस्तान समर्थक सबके भारतीय प्रहरी देश भैरे से धमाधम नियंत्रण में ल रहल अछि। सिंह हिंसा बढ़ कहैत भारत सरकार पंजाब राज्य सीमा भीतर किछ दिन इंटरनेट समेत अवरुद्ध केने छल। अमृतसर नजदीक रहल अजनाला प्रहरी कार्यालय में अमृतपाल सिंह के समूह आक्रमण कऽ अपन सहयोगी के हिरासत से निकालने बाद प्रहरी कार्यवाही शुरू केलक अछि। प्रहरी हिनका ऊपर लुक आउट नोटिस तथा पकड़ाव पूर्जी जारी सेहो केने अछि। एम्हर अमृतपाल ऊपर धरपकड़ होबो लागल बाद पश्चिम देश में रहल खालिस्तान समर्थक सब लंदन सन फ्रांसिस्को लगायत के शहर में रहल भारतीय नियोग में राखल गेल झंडा निकालने खालिस्तान झंडा समेत रखने सल। खालिस्तान समर्थक के झंडा राख देने कहैत भारत सरकार मुख्यतः बेलायत आ अमेरिका समक्ष आपत्ति समेत जनौने अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।